कहानी की शुरुआत में हम एक बड़े से ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो तेजी से हमारी अर्थ की तरफ आ रहा होता है और ये ऑब्जेक्ट सीधा जाकर अमेरिका के लॉस वेगस सिटी से कुछ दूर एक वीरान इलाके में गिरता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस ऑब्जेक्ट पर पहले से एक सीक्रेट डिपार्टमेंट की नजर थी और इस डिपार्टमेंट के हेड, जिसका नाम हेनरी है, उसको ऑब्जेक्ट की लोकेशन का पता चल चुका होता है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर गिरा है। जिसके बाद हेनरी अपनी एक पूरी टीम के साथ उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहाँ ये लोग पूरा इलाका अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और जब ये लोग उस ऑब्जेक्ट के करीब पहुंचते हैं तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक एलियन स्पेसशिप थी। टीम का लीडर हेनरी समझ जाता है कि ये स्पेसशिप जब यहाँ आई है तो इसमें एलियन भी जरूर होंगे, इसलिए हेनरी स्पेसशिप की तलाशी लेता है। लेकिन अंदर उन्हें कोई भी एलियन नहीं मिलता। पर हेनरी को पूरा यकीन था कि जब यह स्पेसशिप जमीन से टकराई तब इसमें एलियन मौजूद थे, लेकिन हमारे यहाँ पहुंचने से पहले ही वह एलियन यहाँ से भाग गए। इसलिए कैप्टन हेनरी सभी को ऑर्डर देता है कि उन एलियंस को ढूंढो, क्योंकि वो यहीं आसपास होंगे। जिसके बाद पूरी टीम एलियंस की तलाश में लग जाती है और एलियंस को ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है पर उन्हें कोई भी एलियन नहीं मिलता। हेनरी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वह एलियन गए कहाँ। और तभी इन्हें कुछ अनजान पैरों के निशान मिलते हैं और ये पैरों के निशान बिल्कुल इंसानों जैसे होते हैं। इन पैरों के निशानों पर रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह निशान दो बच्चों के पैरों के हैं, एक लड़का और एक लड़की। हेनरी समझ जाता है कि इन एलियंस ने खुद को इंसानी रूप में बदल लिया है। जिसके बाद हेनरी अपनी टीम से कहता है कि पूरे शहर में जहाँ कहीं भी कुछ अजीब सा होता हुआ दिखाई दे तो मुझे फौरन उसकी खबर दो। तभी हम जैक नाम के एक टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं। जैक पहले शहर के एक खतरनाक गैंगस्टर वुल्फ का एक खास आदमी हुआ करता था, जहाँ जैक लोगों को मारना, किडनैप करना और चोरी किया करता था। लेकिन अब जैक ने बुरे काम छोड़ दिए हैं और अब वह एक आम इंसान की तरह शराफत की जिंदगी जी रहा है। पर इस शराफत की जिंदगी में जैक पैसों की कमी का शिकार हो गया है, लेकिन जैक जैसे तैसे करके गुजारा करता है, क्योंकि अब वो एक सुकून भरी जिंदगी गुजार रहा है। तभी अलेक्सा नाम की एक लेडी जैक की कार में बैठती है। अलेक्सा एक साइंटिस्ट है, लेकिन अलेक्सा को लोग बेवकूफ समझते हैं क्योंकि अलेक्सा एलियंस पर रिसर्च करती है और लोगों का मानना है कि एलियंस नहीं होते। बातचीत के दौरान जैक और अलेक्सा में दोस्ती हो जाती है और अलेक्सा जैक को एक इन्विटेशन कार्ड देती है और कहती है कि हॉलीवुड होटल के सेमिनार में मेरा स्पीच है, तुम मेरी स्पीच को सुनने जरूर आना। जैक उस इन्विटेशन कार्ड को ले लेता है और अलेक्सा को हॉलीवुड होटल के सामने ड्रॉप कर देता है। वहीं हम कंट्रोल रूम में हेनरी को देखते हैं, जिसकी टीम सीसीटीवी कैमरा की मदद से शहर के हर एक कोने में उन दो एलियंस को तलाश कर रही होती है। तभी उन्हें एक अजीब फुटेज नजर आती है जिसमें दो बच्चे बिना एटीएम मशीन को हाथ लगाए उससे ढेर सारे पैसे निकाल रहे होते हैं और यह देखकर हेनरी समझ जाता है कि ये वही दो एलियंस हैं। जिसके बाद हेनरी अपनी टीम से कहता है कि इन दो बच्चों पर नजर रखो। दूसरी तरफ जैक जब अपनी टैक्सी निकालने वाला होता है तभी उसके पास दो गुंडे आते हैं। ये दोनों गुंडे वुल्फ नाम के गैंगस्टर के लिए काम करते हैं और पहले जैक भी इसी गैंगस्टर के लिए काम किया करता था। ये दो गुंडे जैक से कहते हैं कि हमारे साथ वापस चलो, बॉस ने तुम्हें बुलाया है, लेकिन जैक उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। ये सुनकर वो दो गुंडे जैक को जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। तब जैक उन दोनों को मार पीट कर भगा देता है। इसके बाद जैक अपनी टैक्सी में आकर बैठ जाता है और अपनी टैक्सी को स्टार्ट करके निकलने लगता है। कुछ दूर आगे आने के बाद जैक जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे जोर का एक झटका लगता है, क्योंकि पीछे उसके कार में दो बच्चे बैठे हुए थे, जिसे देखकर जैक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इन दो बच्चों को मैंने कब गाड़ी में बिठाया। जैक हैरानी से पूछता है कि तुम लोग अचानक कार में कैसे आ गए। तब वह लड़की बताती है कि जब तुम उन गुंडों से लड़ रहे थे तब हम तुम्हारी कार में आ गए। वो लड़का बताता है कि मेरा नाम सेथ है और ये मेरी बहन सारा है, हमें एक खास जगह जाना है। जैक उन दोनों से पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तब वो लड़का पैसों की एक गड्डी निकालकर जैक से कहता है कि तुम बस गाड़ी चलाओ, जहाँ हम तुम्हें जाने को कहें तुम उसी रास्ते पर गाड़ी चलाना, मंजिल पर पहुंचते ही तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। जैक जो पहले से पैसों की कमी का शिकार था वो इतना सारा पैसा देखकर मान जाता है और उन दो बच्चों को उनकी मंजिल की ओर ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हेनरी की टीम को पता चल जाता है कि वो दो एलियन जैक नाम के एक टैक्सी ड्राइवर की गाड़ी में बैठे हैं। जिसके बाद हेनरी अपनी टीम के साथ जैक को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जैक उन दो बच्चों को गाड़ी में बिठाकर लगातार उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ता है। कई घंटों के सफर के बाद जैक एक वीरान इलाके में पहुंच जाता है, लेकिन उन दो बच्चों की मंजिल आने का नाम ही नहीं ले रही होती। तभी पीछे से सारा जैक से कहती है कि गाड़ी तेज चलाओ, हमारा कोई पीछा कर रहा है। जैक जब टैक्सी के साइड मिरर में देखता है तो सच में एक ब्लैक कलर की कार पीछे आ रही होती है। तब जैक कहता है कि कोई भी गाड़ी हमारा पीछा नहीं कर रही, वो ब्लैक कलर की कार शायद इसी रोड से किसी काम से आगे जा रही होगी। जिसके बाद जैक गाड़ी स्लो करता है और सच में वो ब्लैक कार उन्हें क्रॉस करके आगे निकल जाती है। पर वो ब्लैक कलर की कार आगे जाकर बीच सड़क पर जैक का रास्ता रोक लेती है। तब पीछे से दो और गाड़ियां आकर जैक की टैक्सी को टक्कर मारती हैं। असल में उस कार में हेनरी और उसकी टीम होती है जो सारा और सेथ को पकड़ने आए होते हैं। पर जैक को लगता है कि ये उसके पुराने बॉस गैंगस्टर वुल्फ के लोग हैं जो जैक को पकड़ने आए हैं। जैक गाड़ी की रफ्तार बढ़ाता है और उनसे भागने लगता है, लेकिन वो लोग जैक के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं और उसकी टैक्सी को बीच में लाकर रोकने की कोशिश करते हैं। पर जैक इतनी आसानी से उनके हाथ नहीं आने वाला होता और गुस्से में आकर जैक हेनरी की दो गाड़ियों को पलट देता है, लेकिन हेनरी की गाड़ी अब भी उसके पीछे लगी होती है और सेथ समझ जाता है कि ये लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सेथ यहाँ अपना कमाल दिखाता है। जैक गाड़ी भगाते हुए जब उसका ध्यान आगे की तरफ होता है तब सेथ कार के आर पार होकर सड़क के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और पीछे से फुल स्पीड से आ रही हेनरी की गाड़ी से जा टकराता है। इतनी तेज रफ्तार से टकराने के बाद भी सेथ को जरा सी भी चोट नहीं आती, बल्कि उसने उल्टा हेनरी की गाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और यहाँ हमें पता चलता है कि सेथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब जैक तो मजे से फुल स्पीड में कार चला रहा होता है, उसे कुछ पता नहीं होता कि पीछे क्या हो रहा है, लेकिन सारा देख रही होती है कि जैक ने मेरे भाई सेथ को काफी पीछे छोड़ दिया है और सारा अपने भाई को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती। इसलिए अब सारा भी अपनी शक्तियों का कमाल दिखाती है और बिना छुए ही जैक की कार का ब्रेक दबाकर कार को रिवर्स ले जाने लगती है और जैक के पीछे देखने से पहले सारा सेथ को वापस कार में बैठा लेती है। दरअसल सारा के पास कुछ ऐसी पावर होती है जिससे वह किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकती है और लोगों का दिमाग भी पढ़ सकती है। सारा ने जैक को ऐसा महसूस कराया जैसे उसने खुद ही कार को रिवर्स में चलाया हो। अब यहाँ जो कुछ भी हुआ होता है जैक को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और जैक एक बार फिर पूरी रफ्तार से बच्चों को लेकर आगे की तरफ निकल जाता है। जैक समझता है कि हमारे पीछे जो लोग थे वह उसके पुराने मालिक के लोग थे जो उसे मारने के लिए आए थे, इसलिए वह बच्चों से माफी मांगता है कि मेरी वजह से तुम दोनों को परेशानी हुई। कुछ दूर आगे जाने के बाद आखिरकार सेथ और सारा की मंजिल आ जाती है। सामने एक पुराना सा वीरान घर होता है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यह घर सदियों से बंद पड़ा है और यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। ये देखकर जैक को कुछ अजीब लगता है, लेकिन फिर वह इस पर ज्यादा
ध्यान नहीं देता और मीटर की ओर देखकर बच्चों से कहता है कि तुम्हारे इस लंबे सफर के बने $750, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें जो तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए मैं तुम्हें 25% का डिस्काउंट दूंगा। लेकिन सेथ डिस्काउंट लेने के बजाय उल्टा जैक को $15,000 पकड़ा देता है और दोनों गाड़ी से उतरकर घर के अंदर जाने लगते हैं। जैक चिल्लाकर उनसे कहता है कि तुम लोगों ने पैसे ज्यादा दे दिए हैं, लेकिन वह दोनों बिना कुछ सुने अंदर चले जाते हैं। लेकिन जैक एक अच्छे दिल का मालिक था, इसलिए वो उनके पैसे लौटाने के लिए उनके पीछे उस घर में घुस जाता है जहाँ जैक ने देखा कि सेथ और सारा एक सोफा के पीछे छिपे हैं। जैक जब उनके पास जाता है तब वो दो बच्चे जैक को वापस जाने को कहते हैं। जैक कुछ भी समझ नहीं रहा होता कि आखिर ये दो बच्चे मुझे वापस जाने को क्यों कह रहे हैं और जैक वापस जाने से इनकार कर देता है क्योंकि उससे डर था कि कहीं इस वीरान घर में इन दो बच्चों को कुछ हो न जाए। तभी सेथ को अपनी एक डिवाइस में किसी चीज की लोकेशन मिली। लोकेशन मिलते ही वो दबे पांव सारा के साथ फ्रिज के करीब आया। फ्रिज के अंदर एक सीक्रेट चेंबर छिपा था। इसके बाद सेथ और फिर सारा दोनों इस चेंबर के अंदर गए और जैक भी उनके पीछे अंदर आया। अंदर का नजारा देखकर जैक की आंखें खुली की खुली रह गई क्योंकि अंदर एक अलग ही दुनिया थी जहां इस वीरान सी जगह में चारों तरफ हरे भरे पौधे लगे हुए थे और इन पौधों के बीच एक अजीब सा पौधा था जिसके अंदर रोशनी चमक रही थी। सारा और सेथ इस पौधे को देखकर काफी ज्यादा खुश हुए जैसे उन्हें इसी पौधे की तलाश थी। इसके बाद सारा बिना कुछ सोचे समझे इस पौधे के अंदर अपना हाथ डाल लेती है और अंदर से एक ऑब्जेक्ट बाहर निकालती है। ऑब्जेक्ट को देखकर जैक ने पूछा यह क्या चीज है, जिस पर सारा ने कहा यही वो चीज है जिसकी तलाश में हम यहाँ आए हैं। ये हमारे लिए बहुत कीमती है और इस डिवाइस को और भी बहुत से लोग हासिल करना चाहते हैं। तभी अचानक पीछे से एक आर्मर सूट पहना मॉन्स्टर अंदर आता है और वो मॉन्स्टर सारा और सेथ से वो डिवाइस लेकर उन्हें मारना चाहता है। वो बहुत ही ताकतवर था। जैक को उसने एक ही मुक्के में दूर फेंक दिया और इस पूरी जगह को तहस नहस करने लगा। जैक समझ जाता है कि वह इस आर्मर सूट पहने मॉन्स्टर से मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो सेथ और सारा को साथ लेकर जैसे तैसे करके वहां से निकल जाता है और बाहर कार में बैठकर यहाँ से निकलने लगते हैं। इस दौरान वो मॉन्स्टर लगातार उनका पीछा कर रहा था। अब अपनी जान बचाने के लिए जैक ने एक रेलवे टनल में कार घुसा दी, लेकिन वह मॉन्स्टर एक स्पेसशिप लेकर इनके पीछे टनल में घुस गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद जैक बुरी तरह से फंस जाता है क्योंकि पीछे वो शैतान काफी नहीं था कि मुसीबत बढ़ाने के लिए सामने से ट्रेन भी आने लगी। अब जैक अगर जल्दी यहाँ से नहीं निकला तो सामने से आने वाली ट्रेन उन्हें कुचल देगी, इसलिए जैक फुल स्पीड से कार भगाने लगता है। पर कार की स्पीड इतनी तेज नहीं थी कि वो जल्दी टनल से निकल पाए। लेकिन यहाँ सारा अपनी शक्तियों का कमाल दिखाती है और वो अपने हाथ के इशारे से कार की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देती है और ट्रेन से टकराने से कुछ सेकंड पहले ही जैक ने कार बाहर निकाल ली और ट्रेन सीधे उस मॉन्स्टर की स्पेसशिप से जा टकराई, जिससे टनल में एक जोरदार धमाका हुआ। जैक सेथ और सारा को सही सलामत बाहर निकाल लाया, लेकिन अब जाकर जैक को कुछ गड़बड़ नजर आती है और वह इन दो बच्चों से पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और वो मॉन्स्टर हमारा पीछा क्यों कर रहा है। तब सारा ने कहा कि वह मॉन्स्टर जो हमारा पीछा कर रहा था वह साइफन था और वो हमें मारने के लिए अर्थ पर आया है। जैक ने पूछा लेकिन तुमसे उसकी क्या दुश्मनी है। सारा ने कहा उसे हमारी वह कीमती चीज चाहिए जिसके लिए हम यहाँ आए थे। यहाँ सारा जैक को अपनी पूरी सच्चाई बता देती है और जैक से कहती है कि असल में हम इस प्लेनेट के नहीं हैं, हम दूसरे प्लेनेट से आए हैं। ये सुनकर जैक हंस पड़ा और बोला मुझे तुमने बेवकूफ समझा है। क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम दोनों एलियंस हो? लेकिन एलियंस तो तुम्हारे जैसे नहीं होते, उनकी तो बड़ी बड़ी आंखें होती हैं और वो इंसान की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखते। अब जब जैक इन दोनों को एलियन मानने के लिए तैयार नहीं होता तब सारा ने अपनी शक्ति से कार में मौजूद चीजों को हवा में उड़ा दिया। यह देखकर जैक के होश उड़ गए और अब जाकर जैक को यकीन हुआ कि यह दोनों एलियंस हैं। इसके बाद ये तीनों एक होटल में जाते हैं जहां सारा जैक से कहती है कि तुम्हारे प्लेनेट पर हम एक ऑब्जेक्ट को लेने आए थे और वो ऑब्जेक्ट अब हमें मिल चुका है और अब हम वापस अपने प्लेनेट जाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारा जो स्पेसशिप है वह उन लोगों के पास है जो हाईवे पर हमारा पीछा कर रहे थे। अगर हम उनसे अपना शिप वापस लेकर अपने प्लेनेट नहीं गए तो इससे तुम्हारे प्लेनेट पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है, इसीलिए जैक हमारी मदद करो, हमें किसी भी हाल में हमारी शिप तक पहुंचाओ। अब यहाँ जैक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए और तभी जैक के दिमाग में अलेक्सा नाम की वो लेडी याद आती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था और जैक अलेक्सा को एक होटल के बाहर ड्रॉप किया था। अलेक्सा एक साइंटिस्ट थी जो एलियंस पर रिसर्च कर रही थी, इसलिए जैक को अलेक्सा के पास इन दो एलियंस को ले जाना ठीक लगा। जिसके बाद ये तीनों कार में बैठकर सीधे अलेक्सा की तरफ निकल पड़े। दूसरी तरफ हम साइफन को देखते हैं जो ट्रेन से टकराने के बावजूद भी मरा नहीं था, पर वह बुरी तरह से घायल हो चुका था, लेकिन तभी वह अपने घावों को वापस रिपेयर कर लेता है और एक बार फिर वो सारा और सेथ की तलाश में निकल गया। वही जैक इन दो एलियंस को लेकर अलेक्सा के पास पहुंच जाता है और अलेक्सा से इन दो बच्चों की मुलाकात करवाई। साथ ही जैक ने अलेक्सा को बताया कि ये दोनों एलियंस हैं, लेकिन अब अलेक्सा यह मानने को तैयार नहीं थी क्योंकि लोगों की बातें सुनने के बाद अब उसे भी लगने लगा था कि एलियंस नहीं होते। इसलिए वह जैक से कहती है कि तुम पागल हो चुके हो, एलियन नाम की कोई भी चीज नहीं होती, एलियन सिर्फ एक झूठी कहानी है। और जैसे ही अलेक्सा लैपटॉप यूज करते हुए उसके हाथ से लैपटॉप गिरने लगता है तब सारा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके लैपटॉप को गिरने से रोक लेती है और बिना छुए लैपटॉप को हवा में कंट्रोल कर लेती है। यह देखकर अलेक्सा चौंक जाती है और अब जाकर अलेक्सा को यकीन होता है कि ये दो बच्चे इंसान नहीं बल्कि एलियंस हैं। इसके बाद अलेक्सा इन दो एलियंस से पूछती है कि तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो। अब सेथ अलेक्सा को अपनी पूरी सच्चाई बताने के लिए उसने एक डिवाइस एक्टिवेट की जिससे वहाँ उनके गैलेक्सी का पूरा स्ट्रक्चर फैल गया। ये सब देखकर अलेक्सा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुई। सारा ने एक प्लेनेट की तरफ इशारा करते हुए कहा यही है हमारा प्लेनेट, हमारा प्लेनेट मर रहा है। हजारों सालों की लापरवाही और पॉल्यूशन ने हमारी हवा को इतना जहरीला बना दिया है कि अब वहाँ सांस लेना भी मुमकिन नहीं रहा। सारा बताती है कि हमारे माता पिता साइंटिस्ट हैं, वो किसी भी हाल में अपने प्लेनेट को बचाना चाहते थे और उसे फिर से हरा भरा करना चाहते थे। रिसर्च के दौरान हमारे माता पिता को तुम्हारे प्लेनेट के बारे में पता चला। यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल हमारे प्लेनेट जैसा है। हमारे माता पिता को उम्मीद थी कि यहाँ से उन्हें कोई ऐसा हल मिल जाएगा जिससे हमारा प्लेनेट फिर से हरा भरा हो सके और वो ऐसा करने में कामयाब भी हुए। हमारे माता पिता काफी लंबे टाइम से यहाँ आते जाते रहते थे। सारा जैक से कहती है कि कुछ दिन पहले तुमने टैक्सी में हमें जिस जगह पहुंचाया था उस घर के बेसमेंट में तुमने खुद देखा कि एक वीरान सी बंजर जमीन पर हमारे माता पिता ने हरे भरे पौधे उगा दिए थे जिससे उन्हें यकीन हो गया कि वो फिर से अपने प्लेनेट को हरा भरा कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे प्लेनेट के लीडर को तुम्हारे प्लेनेट के बारे में पता चला तो उसने अपने प्लेनेट को बचाने के बजाय तुम्हारे प्लेनेट पर कब्जा करने का फैसला किया। लेकिन हमारे प्लेनेट के लीडर के इस फैसले से हमारे माता पिता और साथ में और भी कई सारे लोग खिलाफ थे, जिस वजह से लीडर ने हमारे माता पिता को जेल में डाल दिया और फिर हम अपने माता पिता को जेल से निकालने के लिए यहाँ चोरी छुपे इस प्लेनेट पर आए ताकि हमारे माता पिता ने जो एक्सपेरिमेंट करके
एक वीरान बंजर जमीन पर पौधे उगाए थे, उसका सारा डेटा हम अपने लीडर के सामने पेश कर सके। लेकिन हमारे प्लेनेट के लीडर को पता चल चुका है कि हम लोग छुपकर यहाँ आए हैं, इसलिए हमारे प्लेनेट के लीडर ने हमें मारने के लिए हमारे पीछे एक कातिल को भेजा है जिसका नाम साइफन है। सारा एक डिवाइस दिखाकर कहती है कि हमारे प्लेनेट को फिर से हरा भरा करने का सारा डेटा इस डिवाइस में है, लेकिन अगर हम वक्त पर अपने प्लेनेट नहीं पहुंचे और ये डेटा अपने लीडर्स तक नहीं पहुंचा पाए तो वो तुम्हारे प्लेनेट पर हमला कर देंगे, इसलिए हमारा अपने प्लेनेट तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब सुनकर एलेक्सा उन दो एलियंस को एक आदमी के पास लेकर जाती है जो अक्सर गवर्नमेंट की सीक्रेट चीजों के बारे में रिसर्च करता था। एलेक्सा सेथ और सारा की पूरी सिचुएशन उस आदमी को समझाकर कहती है कि तुम बता सकते हो कि इन दो एलियंस का स्पेसशिप इस वक्त कहां होगा। वह आदमी कुछ देर रिसर्च करने के बाद उन्हें बताता है कि सेथ और सारा का स्पेसशिप काफी बड़ा था और उसे सिर्फ एक ही जगह ले जाया जा सकता है और वो है विच माउंटेन, लेकिन वहां की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए तुम लोगों को वहां बहुत ही संभल कर जाना होगा। लेकिन एलेक्सा और जैक को पता था कि अगर हम इन दो एलियंस को उनके शिप तक नहीं पहुंचा पाए तो हमारे प्लेनेट पर हमला हो सकता है, इसलिए उन्हें किसी भी हाल में सारा और सेथ को उनके प्लेनेट तक पहुंचाना था। जिसके बाद यह चारों विच माउंटेन की तरफ निकलने ही वाले होते हैं कि तभी खतरा तीन तरफ से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वो मॉन्स्टर साइफन, हेनरी और वुल्फ के आदमी एक ही समय पर जैक, सारा और सेथ को पकड़ने आ पहुंचते हैं। जैक ने जैसे तैसे करके वुल्फ के आदमियों को पीट कर उनसे खुद को छुड़ा लिया। वहीं सारा ने भी अपनी शक्तियों से साइफन पर छत की एक स्ट्रक्चर गिराकर उसे रास्ते से हटा लेती है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी भी उनके लिए बाकी था और वो था हेनरी और उसकी टीम। जब यह लोग यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं तभी हेनरी अपनी टीम के साथ वहां आ जाता है और उन चारों को चारों तरफ से घेर लेता है। लेकिन यहाँ सारा अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी गेम्स की मशीन को हैक कर लेती है और वहां खेल रहे सभी लोगों को गेम जिता देती है। पैसे जीतने की खुशी में सभी लोग खुशी से नाचने लगते हैं और इसी हलचल में ये चारों हेनरी के लोगों से खुद को बचाकर यहाँ से निकल जाते हैं और कई घंटों के सफर के बाद ये लोग विच माउंटेन पहुंच जाते हैं और उन्हें कुछ दूरी पर विच माउंटेन दिखाई देने लगता है और अब ये लोग पैदल उस माउंटेन तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। और जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तब ये लोग कैमरा की नजर में आ जाते हैं। कैमरा की नजर में आते ही कुछ देर बाद वहां सिक्योरिटी गार्ड पहुंच जाते हैं और वो सिक्योरिटी गार्ड सेथ और सारा को गर्दन पर बेहोशी के बुलेट से शूट करके बेहोश कर लेते हैं और सिक्योरिटी गार्ड जैक और एलेक्सा को भी पकड़ लेते हैं। इतने में ही हेनरी वहां आ जाता है। वो जैक और एलेक्सा को यहाँ से जाने को कहता है वरना वो उन दोनों को जेल में डलवा देगा, क्योंकि यह एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, यहाँ किसी आम इंसान का आना मना था। एलेक्सा जानती थी कि हेनरी बहुत ही घटिया इंसान है। वो सारा और सेथ की बॉडी को चीर फाड़ कर उन पर एक्सपेरिमेंट करेगा और उनकी शक्तियां हासिल करके खुद को पावरफुल बनाएगा, इसलिए एलेक्सा वापस जाने से इनकार कर देती है और हेनरी से कहती है कि अगर इन दो एलियंस को हमने वापस उनके प्लेनेट पर नहीं भेजा तो हमारे अर्थ पर हमला हो सकता है। लेकिन हेनरी ने कहा डॉक्टर एलेक्सा, मैं इन एलियंस को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा और रही बात दुनिया के खतरे की तो तुम जाकर किसी और को बेवकूफ बनाओ, क्योंकि मुझे पता है तुम एक नाकाम साइंटिस्ट हो। तुम्हारी इसी बेवकूफी की वजह से तुम्हें कई यूनिवर्सिटीज से निकाला गया है और अब जल्दी से तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है। तभी जैक बोलता है एलेक्सा ये ठीक कह रहे हैं, हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मैं जेल नहीं जाना चाहता। एलेक्सा को जैक से ये सुनने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो जैक से नाराज होकर गाड़ी में बैठ जाती है। तब दो सोल्जर्स एलेक्सा और जैक को विच माउंटेन से दूर ले जाने लगते हैं। एलेक्सा जैक पर काफी गुस्सा होती है और उससे कहती है कि हमें उन दो बच्चों को किसी भी हाल में बचाना चाहिए था। बातों ही बातों में गाड़ी के अंदर इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और मौका मिलते ही जैक अचानक गार्ड्स पर हमला कर देता है और उनकी गाड़ी पर कब्जा कर लेता है। असल में ये सब जैक की चाल थी और जैक एलेक्सा से कहता है कि अगर हम दोनों वहां हेनरी के सामने वापस आने से इनकार कर देते तो हेनरी के गार्ड्स हमें मार डालते। ये सुनकर एलेक्सा के दिल को सुकून मिलता है। इसके बाद ये दोनों फिर से गाड़ी घुमाकर विच माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं। विच माउंटेन पहुंचने के बाद ये दोनों एक टनल से अंदर घुस जाते हैं जहां सेथ और सारा दोनों बेहोशी की हालत में होते हैं। वहीं हेनरी भी मौजूद होता है। वो सेथ और सारा का चीर फाड़ करने वाला था ताकि उनकी शक्तियों का राज जान सके। अब जैक उन दो बच्चों की जान किसी भी हाल में बचाना चाहता था, लेकिन लैब चारों तरफ से सिक्योरिटी से घिरी थी। ऐसे हालात में सेथ और सारा को बचा पाना काफी मुश्किल था। पर तभी लैब में अचानक एक धमाका होता है जिससे लैब के हर एक कोने में अलार्म गूंजने लगते हैं और सभी सिक्योरिटी गार्ड जिस जगह धमाका हुआ था उस तरफ बढ़ने लगते हैं। दरअसल ये वही मॉन्स्टर साइफन था जो सारा और सेथ को मारने के लिए आया था। अब जब सिक्योरिटी गार्ड साइफन के साथ लड़ने में मशगूल होते हैं तब मौके का फायदा उठाते हुए जैक और एलेक्सा लैब में घुस जाते हैं और वहां मौजूद डॉक्टर्स को मारकर सेथ और सारा को आजाद कर लेते हैं। सारा जैक को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद ये चारों चुपके से वहां से निकलने लगते हैं और सीधा पहुंचते हैं उस एलियन स्पेसशिप के पास। लेकिन स्पेसशिप के आसपास ढेर सारे साइंटिस्ट्स खड़े होते हैं और उनके सामने उस स्पेसशिप को चुराना काफी मुश्किल था। पर यहाँ एलेक्सा समझदारी से काम लेते हुए साइंटिस्ट का सूट पहन लेती है और शिप के पास खड़े साइंटिस्ट के पास आती है और उनसे कहती है कि लैब में जहरीली गैस फैल गई है, इसीलिए हेनरी ने ऑर्डर दिया है कि जल्द से जल्द इस जगह को खाली कर दिया जाए। ये सुनकर डर के मारे सभी साइंटिस्ट वहां से भाग जाते हैं। अब सेथ और सारा का रास्ता बिल्कुल साफ था। वो दोनों जल्दी से एक डिवाइस की मदद से शिप को एक्टिवेट कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों शिप के अंदर जा पाते तभी बाहर से हेनरी अपनी टीम के साथ उन लोगों पर गन तान देता है और चारों तरफ से उन्हें घेर लेता है। अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था और उन्हें अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगती है। जैक हेनरी से कहता है कि इन्हीं जाने दो, ये बच्चे हैं। पर हेनरी किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं होता और वह अपने गार्ड्स को शूट करने का ऑर्डर दे देता है। हेनरी के ऑर्डर को मानते हुए गार्ड्स उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सारा और सेथ की पावर के सामने वह गोलियां उनको छूने से पहले ही हवा में रुक जाती हैं। यह देखकर एलेक्सा और जैक हैरान रह जाते हैं। अब इन लोगों ने हेनरी के हमले को तो कंट्रोल कर लिया था, लेकिन तभी वहां साइफन आ जाता है। हेनरी को लगता है कि शायद साइफन भी उनके साथ है, इसलिए हेनरी अपने आदमियों से साइफन पर शूट करने को कहता है। मौके का फायदा उठाते हुए ये चारों स्पेसशिप के अंदर बैठ जाते हैं और सारा और सेथ जल्दी से शिप को स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ से जाते हुए सामने खड़े साइफन को टक्कर मारकर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी कुछ ही देर की मेहमान होती है। तभी उन्हें पता चलता है कि शिप के गेट में कोई चीज फंसी हुई है और जैक जब गेट में फंसी चीज को निकालने जाता है तो वो चीज कोई और नहीं बल्कि साइफन होता है जो किसी तरह करके उनके शिप में चढ़ गया होता है। इसके बाद जैक और साइफन के बीच फाइट छिड़ जाती है। साइफन जैक को पंच मारकर दूर गिरा देता है और साइफन की ताकत के सामने जैक कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन जैक हार नहीं मानता और जैक साइफन पर हमला करके उसका हेलमेट उतार देता है। हेलमेट उतरने के बाद हम साइफन का भयानक चेहरा देख पाते हैं। अब यहाँ साइफन काफी गुस्सा हो जाता है और वो जैक को पकड़कर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से सेथ आकर साइफन का लोहे का हेलमेट उसकी खोपड़ी पर दे मारता है, जिससे
जिससे साइफन को चक्कर आने लगता है और मौका देखते ही जैक ने उसे लात मारकर इंजन में धकेल दिया, जिससे आखिरकार साइफन की मौत हो जाती है। और अब सेथ और सारा को उनके प्लेनेट पर जाने से रोकने वाला कोई भी नहीं था। इसके बाद सारा और सेथ जैक और अलेक्सा को एक सेफ जगह पर ले आते हैं। यहाँ दोनों बच्चे अलेक्सा और जैक का शुक्रिया अदा करते हैं और सारा एक बेटी की तरह जैक के गले लगकर कहती है कि आप दिल के बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर जैक बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उसकी किसी ने भी तारीफ नहीं की थी, क्योंकि पहले जैक गुंडों के साथ रहा करता था। जाने से पहले सारा जैक को लोगों का दिमाग पढ़ने की शक्ति दे देती है। इसके बाद सारा और सेथ अपने शिप में बैठकर आसमान की ऊंचाई में जाने लगते हैं और अलेक्सा और जैक तब तक उन्हें देखते रहते हैं जब तक वो आसमान की ऊंचाई में गायब नहीं हो जाते। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि जैक और अलेक्सा ने शादी कर ली होती है और यह दोनों अब सेलिब्रिटीज बन चुके होते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ जैक और अलेक्सा ही थे जिन्होंने एलियंस के साथ टाइम गुजारा होता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।